तो देखो बेटा, मान लो ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸ਼ੀਟ ਹੈ और इस शीट ਨੂੰ ਅਸੀਂ फ्रीली सस्पेंड करके लटका के तो इस शीट ਨੂੰ ਅਸੀਂ थोड़ा ਜਿਹਾ साइड ਨੂੰ शिफ्ट करके ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ क्योंकि मैं ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ एक्चुअली पकड़िया होया ना पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ एक्सिस बना के लटकावांगे ਤਾਂ ਇਹ शीट इस तरह ऑसिलेट करेगी बेटा। तो ਤੁਸੀਂ प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि कोई भी ਜਿਹੜੀ मैटेलिक शीट है ਉਹਨੂੰ फ्रीली सस्पेंड करके किसी एक्सिस के अबाउट तो असी ਉਹਨੂੰ अगर थोड़ा साइड में डिफ्लैक्ट करके छड्डिए तो वह ऑसिलेट करेगी पर ये ऑसिलेशन कुछ देर बाद डाई आउट हो जाएंगियां, खत्म हो जाएंगियां, है ना। तो मान लो आप एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं तो असी की देख रहे हैं कि असी एक मैटेलिक शीट ਨੂੰ सस्पेंड करके ਉਹਨੂੰ ऑसिलेट करवा रहे हैं और ਉਹਦੀਆਂ ऑसिलेशन सपोज आफ्टर 2 सेकंड्स डाई आउट हो गई, खत्म हो गई भी 2 सेकंड बाद उसकी ऑसिलेशंस खत्म हो गई, वो अपन नोट कर ले। हुण बेटा सैकेंड टाइम पता की करना तुसी, सैकेंड टाइम असी की करते हैं कि फर्स्ट टाइम जिहड़ी शीट है मैटेलिक शीट है उन्होंने असी ऑसिलेट किया सी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस पर हुण सैकेंड टाइम तुसी इस शीट को ऑसिलेट करवाना इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ भी ਆਪਾਂ एक नॉर्थ पोल रखता एक साउथ पोल रखता तो अगर आ नॉर्थ है आ साउथ है ना, अगर आ नॉर्थ है आ साउथ है तो आ जी स्पेस है तो इतने मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हुण इस मैग्नेटिक फील्ड च मैं शीट को सस्पेंड कर मतलब हुण इस बार जी मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर शीट सस्पेंडेड है ये मनना वा और मैग्नेटिक फील्ड इस शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं। हुण आपां बेटा इस शीट को थोड़ा जिहा साइड को शिफ्ट करके छड़ देना। हुण होना पता की है क्योंकि जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड आपां अप्लाई किया ना वो थोड़ी जी विड्थ ते है इन्ने एरिए च मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब जो ऑसिलेट करती शीट मैग्नेटिक फील्ड चो बाहर भी निकलेगी अंदर भी आएगी, बाहर भी निकलेगी अंदर भी आएगी। तो जो ये ऑसिलेटिंग शीट मैग्नेटिक फील्ड चो बाहर निकलेगी तो ये लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा, जो ये अंदर को आएगी तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, जो ये बाहर को जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, अंदर को आएगी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके के नाल कि जो शीट ऑसिलेट करेगी तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, है ना। जो ये शीट ऑसिलेट करेगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। ये गल समझ आ गई पर नाल ही ये तो मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर जो ये ऑसिलेट कर रही है तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्मॉलर रीजन च अप्लाई होया तो ये ऑसिलेटिंग शीट जो मैग्नेटिक फील्ड चो बाहर निकलेगी अंदर आएगी, बाहर निकलेगी अंदर आएगी तो उहदे नाल मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना की करेगा, ये इंड्यूस्ड करंट्स पैदा कर देगा, मतलब एडी करंट्स। तो एडी करंट्स जिहड़े एक्चुअली तो वो इंड्यूस्ड करंट्स ही है और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपनी डायरेक्शन को इदा एडजस्ट करता कि वो जिस कारण करके पैदा हो रहा उन्होंने अपोज करे। हुण इत्थे बेटा शीट का ऑसिलेट करना वो कारण है, जिहड़ा शीट है ना उस शीट का ऑसिलेट करना कारण है, रीजन है एडी करंट्स के पैदा होने का। इसका मतलब एडी करंट्स अपनी डायरेक्शन इदा एडजस्ट करेंगे कि वो शीट को ऑसिलेट होने तो रोकणगे, मतलब उन्होंने जल्दी तो जल्दी रेस्ट पे ले आएंगे। जबकि जिहड़ा पहला केस सी जदों आपां बिना मैग्नेटिक फील्ड च शीट को ऑसिलेट कर रहे सी, उहदे च की हो रहा सी बेटा 2 सेकंड बाद शीट रुकी सी
पर इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तुसी देखोगे वही शीट आफ्टर हाफ सेकंड रुक जाएगी, है ना। ये जस्ट एक मैं गल दस रहा कि जल्दी रुक जाएगी, भी जिथे 2 सेकंड बाद रुकी सी हुण हाफ सेकंड बाद ही रुक गई, है ना। ये जस्ट आपां एक गल दस रहे हैं। हुण एक गल होर नोट करो बेटा कि आपां जिहड़ा पॉइंट तुहानूं मैं दस चुका हाँ वो की है कि आ तुहाडे सामने एक आ तुहाडे सामने एक शीट है, मैटेलिक शीट। तो ये बिना मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेट कर रही है और ये मान लो 2 सेकंड बाद रुकी सी, है ना, ऑसिलेट करती हुई। तो अगर बेटा आ शीट सेम शीट है पर हुण की है ये इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये प्लेन दे परपेंडिकुलर है। तो ये किन्ने टाइम च रुकी सी 2 सेकंड और ये हाफ सेकंड च रुक गई, है ना, मान लो। हुण बेटा क्यों ये हाफ सेकंड च रुकी, क्योंकि ये अंदर एडी करंट पैदा होएगा और एडी करंट जेडे पैदा होंगे ਉਹਦੇ करके रुकी है, दैट्स ऑल। हुण अगली गल सुनो पुत्र, हुण एक गल होर की करनी, तुसी चेक करना कि क्या एडी करंट्स जिहड़े है वो पैदा हो रहे हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ देखो आ बेटा थोड़े सामने जिदा एक रेक्टेंगुलर शीट है ना, ये रेक्टेंगुलर शीट है, फुल शीट है, ठीक है, ये नजर आ रही है ना, रेक्टेंगुलर शीट पूरी है। तो आ वाली शीट और आ वाली शीट पूरी शीट है, ये बिना मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेट कर रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है और ये एडी करंट्स के करके ही वो जल्दी रेस्ट पे आ गई। हुण बेटा एक तीसरी हुंदी है जिहदे बारे आपां लिखना स्लॉटेड शीट। स्लॉटेड शीट का मतलब की है, आ देखो, तो आ वाली शीट जिहड़ी है ना, मतलब आ पूरी जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इन्ना पोर्शन हटा लिया गया, कटता गया ना, तो हुण ये जिहड़ी शीट है ये स्लॉटेड शीट है, स्लॉटेड शीट। तो आ वाला मटीरियल कट लिया, इत्थों भी मटीरियल हटा दिता गया ना, ये स्लॉटेड शीट है बेटा। हुण अगर तुसी इस मैटेलिक शीट नो केड़ी शीट बनाता, स्लॉटेड शीट। स्लॉटेड शीट बनाता और इसको जदों तुसी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस च ऑसिलेट करवाओगे बेटा, हुण इहदे च भी एडी करंट्स पैदा होंगे, पर हुण इहदे च एडी करंट का पाथ की होएगा, इदां एडी करंट का क्लोज्ड पाथ इस शेप च आ जाएगा। और जो पूरी शीट सी तो इदां सी। हुण अपने आप सोच के देखो भी आ वाला पाथ या आ पाथ, है ना, ब्लू कलर का आ वाला पाथ के आ वाला पाथ, तो लेंथ केदी ज्यादा, यदि स्लॉटेड शीट। तो अगर लेंथ ज्यादा तो इट मींस यदि रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस मींस एडी करंट घट होएगा। तो अगर इत्थे एडी करंट घट होएगा तो इत्थे लेंस ला के अकॉर्डिंगली ऑसिलेशन की ऑपोजिशन भी घट होएगी, और ऑपोजिशन घट का मतलब है कि इस केस दे विच जिहड़ी शीट है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर टाइम बाद रुकेगी, है ना, थोड़ी देर बाद रुकेगी। तो बिना मैग्नेटिक फील्ड दे जे 2 सेकंड बाद रुक रही सी, तो पूरी शीट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाफ सेकंड बाद रुक रही सी। तो इत्थे क्योंकि एडी करंट्स इहदे मुकाबले इत्थे एडी करंट्स ज्यादा, इत्थे एडी करंट्स घट है, तो इत्थे शीट ਇਹਦੇ बाद ਇਹਦੇ मुकाबले थोड़ा ज्यादा टाइम लेगी। तो मान लो कितना टाइम लेगी, सपोज 1 सेकंड, है ना, गल नूं समझण लई। और वाकई ही इदां हुंदा बेटा कि जेड़ी बिना
मैग्नेटिक फील्ड में शीट ऑसिलेट करती है, वो ज्यादा देर बाद अपने आप रुकती है, पर जी शीट मैग्नेटिक फील्ड के विच ऑसिलेट कर रही है ना, वो जल्दी रुक जाती है, तो जी शीट स्लॉटेड है वो थोड़ी देर बाद रुकती है ये मुकाबले। और ये रिजल्ट्स कंफर्म कर रहे हैं कि एडी करंट्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जे आ शीट ज्यादा देर बाद ना रुकती फिर इसका मतलब सी एडी करंट्स नहीं, कोई होर कारण है। पर इत्थे ज्यादा देर क्यों लग रही है, क्योंकि इत्थे जिहड़ी करंट का पाथ की लेंथ है वो वड्डी है, लंबी है, तो इत्थे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो एडी करंट्स घट होंगे। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े कि तुहानू समझ होनी चाहिए। तो इत्थे तक लगी है समझ बेटा कि है किसी को डाउट? और फिर बेटा जदों असीं गल करते हैं एडी करंट्स की, यदि सैकेंड डेमोनस्ट्रेशन तुसीं कर सकते हैं ना, वो की है सैकेंड जिहड़ा एक्सपैरीमेंट है, तुसीं की करो, मान लो आ तुहाडे कोल बेटा एक सोलिनॉइड है, अगर आ सोलिनॉइड है तो इनू तुसीं एक बैटरी नाल जोड़ के ते नाल की लगा दिओ, आ बैटरी है की है, और ये गल तो तुहानू पता ही है कि जे की ओपन है तो करंट जीरो होएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होएगा, तो जे की पावांगे है ना तो सर्किट ऑन हो जाएगा, करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। ये गल क्लीयर है। हुण तुसीं की करो बेटा, इस सोलिनॉइड के अंदर तुसीं फेरोमैग्नेटिक रॉड मतलब आयरन रॉड इंसर्ट कर दो। तो आयरन रॉड के इंसर्ट करने का मतलब की है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 500 to 600 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी वैक्यूम नालों, है ना, ये गल याद रख लेनी है। तो सिर्फ ये फर्क है। अच्छा हुण तुहाडे कोल एक सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के अंदर फेरोमैग्नेटिक रॉड है आयरन रॉड, और बैटरी नाल कनेक्टेड है, नाल की लगी है, तो स्टिल हाले स्टार्टिंग च ओपन है। ओपन मतलब कि बाहर रिमूव्ड है, इंसर्ट नहीं की, करंट जीरो है। फिर बेटा की करो, इस सोलिनॉइड के ऊपर तुसी ना एक मैटेलिक कॉइन रख दो। जिहड़ा कॉइन है मैटल का कॉइन, वो शीट ही है, एक तरह की शीट ही है, डिस्क है शीट। हुण ये एल्यूमीनियम कॉइन असी प्रैफर कर देने हैं, क्योंकि एल्यूमीनियम मैटेलिक होने के नाल नाल लाइटर भी है, हल्का भी है ना, उसकी डेंसिटी घट होंदी है। अच्छा हुण बेटा ये मैटेलिक कॉइन नूं सोलिनॉइड ते रखता, और उस तो बाद जिद्दां ही तुसी बेटा ये सर्किट कंप्लीट करोगे, मतलब की पाओगे, जिद्दां ही की पाओगे तुसी नोट करोगे आ जिहड़ी मैटेलिक कॉइन है ये हवा दे विच उपर नूं उछलेगा, जंप करेगा अप, उपर नूं हवा च उछलेगा। हुण अगर आपां इस गल दी एक्सप्लेनेशन ते जाइए तो एक्चुअली होया की है ना, गल बड़ी क्लीयर है। देखो जदों तक बेटा तुहाडी की रिमूव्ड सी, इंसर्ट नहीं की, बाहर ही सी, सर्किट ओपन होने करके सोलिनॉइड का करंट भी जीरो सी, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो सी, ते मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने करके जिहड़ा मैटेलिक कॉइन है जिस जगह पे प्लेस्ड सी उत्थे मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो सी इनिशियली, तो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो सी। पर जदों तुसी की इंसर्ट की, की इंसर्ट करन दे नाल की होया, जिहड़ा करंट है दैट बिगिंस टू फ्लो, वो शुरू हो गया फ्लो करना, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैदा होने दे नाल की होया कि जिहड़ा आ मैटेलिक कॉइन है इहदे नाल मैग्नेटिक फ्लक्स नॉन जीरो हो गया, पहला जीरो सी हुण नॉन जीरो हो गया, मतलब फ्लक्स इंक्रीज कर गया, चेंज हो गया, इंक्रीज कर गया। तो हुण जिद्दां ही, क्योंकि मैटेलिक कॉइन बेसिकली है कि है शीट है मैटेलिक, तो मैटेलिक शीट के नाल जदों मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता था एडी करंट्स पैदा हो जाते हैं, तो एडी करंट्स पैदा हो गए। और एडी करंट्स बेसिकली तो है तो इंड्यूस्ड करंट सी,
तो इंड्यूस्ड करंट ने अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अपनी डायरेक्शन कितना है सेट करनी है कि जिस कारण करके पैदा हो रहा ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ नॉन जीरो होया मतलब इंक्रीज किया। तो इट मीन्स जेडे एडी करंट्स है ना वो अपनी डायरेक्शन इदा सैट करेंगे कि वो उस पॉइंट नु इस मैटल नु उत्थे ले जाना चाहेंगे जिथे मैग्नेटिक फील्ड घट होएगा या जीरो होएगा, क्योंकि इन्हां दे विच इन्हां दे पैदा होने का कारण की है मैग्नेटिक फील्ड का वध जाना। तो मैग्नेटिक फील्ड वध गया तो ये की करेंगे अपने आप को उस जगह पे ले जाना चाहेंगे शीट नु है ना कि जिथे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होए। ते सानू पता कि सोलेनाइड तो दूर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुंदा, इस करके ये जिहड़ा कॉइन है ये सोलेनाइड तो दूर जाना चाहता। तो ये कंसैप्ट नू याद रख लेना है ना कि अज तो बाद अगर किसी सोलेनाइड के करीब कोई मैटैलिक बॉडी रखी हुई है ना, आप आइडियल केस लैके चलते हैं कि सोलेनाइड है वो करीब एक मैटैलिक बॉडी रखी है तो जे आप सोलेनाइड च करंट फ्लो करवाना शुरू करते हैं तो वो मैटैलिक बॉडी सोलेनाइड तो दूर जाएगी। तो उसका कारण दसता थानू कि अकॉर्डिंग टू एडी करंट्स। और इस गल नू तुसी इदां भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा कि मान लो आप इसकी एक्सप्लेनेशन इदां भी दे सकते हैं कि जदों आपां की इंसर्ट की तो इस सोलेनाइड की कॉइल च करंट फ्लो होने लग पाया ना, और ये जी करंट की फ्लो करने की डायरेक्शन है वो करके जी ये सोलेनाइड की आ वाली टर्न है यदा उपरला फेस साउथ हो गया बेटा साउथ। तो हुण ये साउथ क्योंकि पहला ये कोई साउथ नहीं सी, हुण इहदा साउथ बनना ही कारण है फ्लक्स के चेंज होने का। तो यदा मतलब आ जी मैटैलिक कॉइन है तो मैटैलिक कॉइन का जिहड़ा नीचे वाला फेस है ये भी साउथ बनेगा और साउथ रिपेल होने करके दूर जाएगा। मतलब एडी करंट्स अपने आप को इदा एडजस्ट करेंगे कि क्योंकि सोलेनाइड का ऊपर वाला फेस साउथ बन रहा अगर तो कॉइन का नीचे वाला फेस एडी करंट्स करके साउथ बनेगा ताकि रिपल्शन करके एक दूजे तो दूर जा सकन। सो ये एक्सप्लेनेशन जी है ऑन द बेसिस ऑफ लेंज लॉ याद रखनी है। और ये दोनों एक्सपेरिमेंटल जिहड़ियां डेमोन्स्ट्रेशंस है वो एक्चुअली इसे गल को कन्फर्म कर दिया कि एडी करंट्स एग्जिस्ट करते। तो अगर मान लो यही मैटैलिक कॉइन नू बेटा तुसी की करते हैं कि उस मैटैलिक कॉइन नू थोड़ा जिहा आपां स्लॉट कर देने हैं ना, स्लॉटेड बना देने हैं, कट देने विचों हिस्सा, तो फिर तुसी की नोट करोगे जंप घट जाएगा। क्यों? एडी करंट्स घट पैदा होने हैं ना, पाथ लेंथी हो जाना स्लॉटेड शीट। तो इत्थों जिहड़ी तुसीं मेन गल याद रखनी है वो की है कि एडी करंट्स बेसिकली शेप करके ही उन्होंने एडी बोलते हैं, एक्चुअली है इंड्यूस्ड करंट्स ही है। तो दूजी गल बेटा एडी करंट्स नू असीं घटा सकते हैं किदां, एक तो लैमीनेटेड शीट्स यूज करके तो दूजा स्लॉटेड शीट यूज करके है ना, दोनों करके एडी करंट्स घट जाता वा, डिक्रीज हो जाता है। और तीजी गल दसी है भी जिहड़ा एडी करंट है किसी भी बॉडी दे विच किहड़े प्लेन च पैदा होना, जिस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ने एक्ट करना। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े भी तुहानूं समझ होने चाहिए। सो इत्थे तक बेटा किसी को कोई डाउट